भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और खेसारी लाल यादव, ये तमाम जो सुपरस्टार है भोजपुरी सिनेमा का जाना माना चेहरा है। लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे को पर्सनली कमेंट कर रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे की छवि खराब करने की कोशिश इन तमाम सुपरस्टारों की ओर से की जा रही है एक दूसरे के लिए। दरअसल इसका सीधा सा कनेक्शन है इलेक्शन से। जी हाँ, दरअसल बिहार में चुनाव है और इसी बीच में खेसारी लाल यादव पर ऐसी टिप्पणियां की जा रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वहीं खेसारी लाल यादव भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव को कभी कठमुल्ला कहा जा रहा है, कभी नचनिया कहा जा रहा है, तो कभी कभी उन्हें यह सजेशन दिया जा रहा है कि आप एक पानी पर टिके रहिए। तो वहीं अब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को एक ऐसा पलटवार किया जो कि व्यक्तिगत टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है और ये कह दिया कि मैं भले ही एक पानी पर नहीं रहता लेकिन एक बीवी के साथ तो रहता हूं। ये कहा खेसारी लाल यादव ने पावर स्टार पवन सिंह को। लेकिन सबसे पहले आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि तमाम जो भोजपुरी सुपरस्टार है उनके बीच में जंग क्यों छिड़ी हुई है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल बिहार में चुनाव है और बिहार इलेक्शन में छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव प्रत्याशी है और इस दौरान वो जी जान से आरजेडी के प्रत्याशी बने, इसलिए पूरी ताकत से चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि वो जीत हासिल कर सके। अब इसी बीच मनोज तिवारी की बात करें, रवि किशन की बात करें या इसके अलावा दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें या पावर स्टार पवन सिंह की, ये चारों सुपरस्टार खेसारी लाल पर कई टिप्पणी कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिनेश लाल निरहुआ ने यहां पर खेसारी लाल यादव को कहा था कठमुल्ला और ये भी कहा था कि जब मैं सांसद होकर कुछ खास नहीं कर पाया तो तुम विधायक होकर क्या कर लोगे। जिसके बाद में खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं जनता की सेवा करूंगा और मैं सेवा करना चाहता हूं। आपके पास में कोई मुद्दा नहीं रहा होगा, आपके पास राम मंदिर का मुद्दा रहता है तो आप राम मंदिर पर बात करते हैं लेकिन विकास की बात नहीं करते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। और वहीं पर पवन सिंह की बात कर ले तो उनकी ओर से भी एक इसका रिप्लाई आया। दरअसल पवन सिंह ने कहा था खेसारी लाल यादव को लेकर कि कभी आप कहते हैं कि आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी आप कहते हैं कि पवन भैया ने बनाया है, कभी आप कहते हैं कि हमें किसी ने नहीं बनाया है। तो अरे भाई एक पानी पर टिके रहो ना, एक पानी पर रहो, ये कहना था पवन सिंह का। जिसके बाद में खेसारी लाल यादव ने ऐसी टिप्पणी कर दी जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं मानता हूं, अगर मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे माई बाप या मेरे भगवान होंगे। आप भोजपुरी सिनेमा स्टार के एक बड़े स्टार हैं, इसलिए मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं एक पानी पर नहीं रहता, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं एक पानी पर नहीं रहता लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। इसके बाद में जोरदार तालियां बजी खेसारी लाल यादव के लिए। अब पवन सिंह ने इसका जवाब दिया है और ये कहा कि मैं ज्यादा पर्सनल नहीं जाना चाहूंगा, नहीं तो फिर इसके बाद बात बिगड़ जाएगी। लेकिन मैंने स्टार बनने के लिए कम से कम 500 जिंदगियां बर्बाद तो नहीं की हैं। ये कहना था पवन सिंह का, जिन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर ये टिप्पणी की। अब ये जो इलेक्शन है बिहार का, उसके बीच में घमासान है और सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है भोजपुरी सुपरस्टारों के बीच में, जहां एक दूसरे पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं और इस पर्सनल अटैक को चुनाव में रिजल्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये भोजपुरी सुपरस्टार आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बिहार के इलेक्शन में रिजल्ट पर इसका असर दिखाई देगा। और देखिए, अगर पवन सिंह की बात करें तो इनका पूरा जो जीवन है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा। चाहे अक्षरा सिंह की बात करें या फिर बात करें उनकी पत्नी ज्योति सिंह की। आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जिस तरीके से यहाँ पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह, कम से कम मैं एक पानी पर नहीं रहता लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। इस टिप्पणी को इस तरीके से जोड़ा जा सकता है कि हम अगर बात करें ज्योति सिंह की, तो देखिए
ज्योति सिंह भी अपने पति पवन सिंह पर कई आरोप लगा चुकी है और ये पूरा मामला कोर्ट तक जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि पवन सिंह की ये पहली शादी हो, इससे पहले भी उनकी शादी हो चुकी थी और उसके बाद में जो उनकी पत्नी थी, पहली पत्नी, उनका निधन हो गया था। और उसके बाद में उनकी मौत कैसे हुई इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। उसके बाद में उनकी जिंदगी में आती है अक्षरा सिंह, जो कि भोजपुरी सिनेमा का एक जाना माना चेहरा है। अक्षरा सिंह भी पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाती हैं। अक्षरा सिंह कहती है कि 2018 में जब पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी होने वाली थी, तो मैंने अपना जो रिश्ता था, अपनी जो दोस्ती थी, वो पवन सिंह से तोड़ दी थी। मतलब मैं अलग हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। साथ ही अक्षरा सिंह ये भी कहती है कि मेरे साथ में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जब मैंने इसकी शिकायत की, केस किया, तो उसके बाद में तमाम जो लोग थे वो मेरे ऊपर बरस पड़े और ये कहने लगे, पवन सिंह के जो समर्थक थे वो कहने लगे कि अब इसका करियर बर्बाद कर देंगे। मुझे भोजपुरी सिनेमा में काम तक नहीं मिल रहा था, मैं काफी डिप्रेशन में थी और यहाँ तक कि मेरी जो पर्सनल वीडियोस थी उसे दिखाने की, सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी पवन सिंह की ओर से दी जा रही थी। और इससे मैं काफी ज्यादा परेशान हुई थी और मैंने एक साथ नींद की गोलियां खाने की कोशिश की, यहाँ तक कि सुसाइड करने का प्रयास भी किया। लेकिन मेरे पिता ने मुझे समझाया, मुझे ताकत दी और उसके बाद मैंने यहाँ पर पवन सिंह की तमाम जो मुश्किलें जो मेरे सामने खड़ी की जा रही थी उसका सामना किया। ये कहना था अक्षरा सिंह का। अब वहीं पर अगर ज्योति सिंह की बात करें, जो कि पवन सिंह की बीवी है, उन्होंने भी पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। और ज्योति सिंह साफ तौर पर यहाँ पर ये कहती है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे घर में नहीं रखा जा रहा है, मेरा अबॉर्शन करवाया गया और जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी तो मुझे अबॉर्शन की गोलियां खिलाई जाती थी। और इससे मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि मैंने एक साथ 15 से 20 नींद की गोलियां तक खा ली थी। ये कहना था ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह की पत्नी है। तो वही पवन सिंह ये कहते हैं कि ज्योति सिंह इसलिए इतना हंगामा कर रही है क्योंकि उन्हें बिहार में इलेक्शन में चुनाव लड़ना है, जो कि मैं नहीं करवा सकता, लेकिन तब भी वो मुझे प्रेशराइज कर रही है। अब ये तमाम जो विवाद खड़े हो रहे हैं ये पहली बार नहीं है। इससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पर हरियाणा की एक एक्ट्रेस है जिसके साथ में पवन सिंह एक मंच साझा कर रहे थे और इसी दौरान वो उनके कमर को हाथ लगाते हैं। अब ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट आए। किसी ने कहा कि एक्ट्रेस को पवन सिंह पर एक थप्पड़ जड़ना था, तो वहीं दूसरी ओर पवन सिंह सफाई देते नजर आए कि ये गलती से नहीं, जानबूझकर मैंने नहीं किया है, गलती से हुआ, उनकी कमर पे कुछ लगा था जिसे मैंने हटाने का प्रयास किया। और इसे लेकर जमकर पवन सिंह को ट्रोल भी किया गया था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम जो सुपरस्टार हैं ये आपस में ही लड़ाई क्यों कर रहे हैं। बिहार की जनता, जो कि इन तमाम भोजपुरी स्टार्स को देखती है और कई बार इनको अपना आदर्श मानती है, लेकिन ये आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, पर्सनल अटैक तक कर रहे हैं। इससे एक दूसरे की छवि तो खराब होगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा पर भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। फिलहाल खेसारी लाल यादव की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी की है कि मैं एक पानी में नहीं रहता लेकिन एक बीवी के साथ रहता हूं, इससे पूरे भोजपुरी सिनेमा में हलचल मच चुकी है और यहाँ तक कि बिहार में भी हलचल मच चुकी है, क्योंकि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ये दोनों ही भोजपुरी सिनेमा का जाना माना चेहरा है। लेकिन क्या केवल एक इलेक्शन के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि जीत या हार के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना, पर्सनल टिप्पणी करना, चाहे वो अपनी पत्नियों को लेकर हो या इसके अलावा अपने बिहेवियर या अपने करियर को लेकर हो, क्या वाकई में सही है? क्या जनता की आवाज पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या जनता के विकास के लिए बात नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है आपको कि बिहार में इस तरीके के पर्सनल अटैक करेंगे तो इससे वहां की जनता कहीं ना कहीं इन सुपरस्टार को एक बार फिर से अभिनेता से नेता बना देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर अगर असर पड़ रहा है तो वो है बिहार की जनता पर, जो कि सब कुछ देख रही है, सब कुछ पहचान रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या बिहार की जनता इस तरीके की ये जो टिप्पणी है उसे लेकर बिहार में इलेक्शन में अपना वोट देगी या फिर विकास के मुद्दे पर? सोचिएगा जरूर। फिलहाल नमस्कार।